टुडे विल स्टार्ट विद द लॉज ऑफ मैंडल। ठीक है, मैंडल दे की लॉ सीगे टूवर्ड्स हैरिडिटी एंड वेरीएशन या जेनेटिक्स। तो मैंडल जिहड़ा सीगा ग्रीगर जॉन मैंडल, इहदा फुल नेम सीगा ग्रीगर जॉन मैंडल एंड इनू असीं फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहने हैं। ठीक है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मैंडल ने बेसिकली सानू 3 लॉज दिते सीगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये नेम के अकॉर्डिंग सानू पता चलता कि भी डोमिनेंट करैक्टर जोड़ा हैगा दैट विल गिव इट्स एक्सप्रैशन। ठीक है, चलो बाकी लॉज नूं छड्डो, पहला यही करते हैं। वट इज डोमिनेंट वर्ड? डोमिनेंट आपां किसी नूं कहने ना डोंट बी सो डोमिनेंट, है ना, मीनस के तुसी एक्सप्रैशन अपना दे रहे हैं, है ना। तो 2 तरह दी चीज़ां होंदियां हैगियां, एक डोमिनेंट एंड अदर वन इज रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट ऑलवेज गिव इट्स एक्सप्रेशन वेयर एज द रिसेसिव वॉन्ट गिव इट्स एक्सप्रेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक इन्होंने भी कुछ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स की गल की। डोमिनेंट की हुंदा हैगा जो अपना एक्सप्रैशन दिंदा किसी भी एक कंबीनेशन दे विच विल गिव इट्स एक्सप्रैशन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द पेरेंट्स, मदर एंड फादर, if we are considering the color of hair and texture of hair, curly is dominant over straight hair. Curly is dominant over straight hair. बट तुसी इदा देखते होंगे मे बी भी सारे तो जनरली लोगों के हेयर स्ट्रेट होंगे, कर्ल्स बहुत घट लोगों के होंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर द कर्ल एंड स्ट्रेट बोथ आर टुगेदर। ठीक है, कर्ली हेयर आर डोमिनेंट एंड स्ट्रेट हेयर आर व्हाट रिसेसिव। इस तरीके नाल जिहड़े साडे ईयर पिनास हुंदे हैगे आ, फ्यूज्ड ईयर पिना एंड फ्री ईयर पिना, ईयर लोब्स जिहड़ियां फ्री हैगियां ने, दे आर अगेन द सेम टाइप ऑफ व्हाट अटैच्ड या फ्यूज्ड। आपां ईयर लोब्स जिहड़ियां कहने हैगे आ, दे आर फ्री ईयर लोब एंड फ्यूज्ड ईयर लोब। फ्यूज जिहड़ियां हैगे ने वो रिसेसिव होणगियां ते फ्री जिहड़ियां वो डोमिनेटिंग आ। मतलब अगर एक सपोज पेरेंट मदर या फादर जो कोई भी एक जिहड़ा हैगा पेरेंट, उहदे विच जिहड़े करली हेयर आ, ठीक आ, ते फादर च जिहड़े हैगे आ स्ट्रेट हेयर आ, ते द रिजल्ट विल कम आउट विद करली हेयर, क्योंकि करली इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर द स्ट्रेट। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लांट्स जो मैंडल ने किया, असी वो करते हैं। मैंडल ने पी प्लांट स्टडी किया। केड़ा प्लांट स्टडी किया? पी प्लांट स्टडी किया। एंड वाई ही चूज्ड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? क्योंकि कुछ रीजन सीगे वाई मैंडल चूज पी प्लांट। क्यों चूज किया उन्हें पी प्लांट? वो कुछ रीजन सीगे। की रीजन सीगे? इज इट विजिबल टू यू? की रीजन सीगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीगा कि जिहड़ा लाइफ साइकिल आ पी प्लांट दा वो शॉर्ट आ। ठीक है, लाइफ साइकिल इज शॉर्ट। तुसी एक ईयर दे विच काफ़ी सारिया जनरेशनस खुद ग्रो करके पी प्लांट दियां देख सकते हो। ठीक है, द सैकेंड रीजन ये की सीगा, करैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोमीनेंट हैगे पी प्लांट दे विच। ठीक है, जिदा पी प्लांट दे विच ही तुसी 2 तरह के फ्लावर्स स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एक्सियल टॉप ते लगे हुए हैं या टर्मीनल टॉप ते लगे, या एक्सियल होंगे एंगल्स साइड्स ते लगे हुए। फिर दूजा रीजन पी प्लांट यूज करने का की सीगा कि ये पॉलीनेशन कंट्रोल करना इज ईजी। ठीक है,
pollination control is easy, क्योंकि ये सेल्फ पॉलीनेटिंग प्लांट आ जिहड़ा पी प्लांट है ये हैगा सेल्फ पॉलीनेटिंग। ठीक है, ये जिहड़े फ्लावर्स होंदे हैगे ना, जे तुसीं देखोगे तो क्लोज्ड होंदे आ। एंथर्स एंड स्टिग्मा एक ही फ्लावर का यूज होंदा हैगा या फ्रूट फॉर्मेशन दे लई। ते ये जिहड़ा पी प्लांट हैगा इनू यूज किया मैंडल ने जस्ट बिकॉज कि भी उन्होंने हैंडल करना ईजी सीगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि व्हाट वर द कैरेक्टर्स विच मैंडल स्टडीड इन पी प्लांट। व्हाट वर द कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मैंडल इन पी प्लांट। किहड़े किहड़े करैक्टर उन्हें स्टडी किए सीगे, ओदी हाइट कह लो है ना, एक तो ओदी मतलब दैन उस तो बाद ओदा फ्लावर एक्सियल आ के टर्मिनल आ, हाइट दे विच टॉल या डवार्फ आ। डवार्फ की हुंदा हैगा बौनापन छोटे। ठीक है, देन ओदा सीड आर राउंडेड और रिंकल्ड। राउंडेड तुसी देखे मटर के दाने राउंड भी होंदे आ एंड कुछ रिंकल्ड भी होंदे आ। रिंकल्ड होंदे हैगे आ जिहड़े मटर झुरड़ियां जिहियां पईयां होंदियां जिन्हां ते है ना, उस तरह के भी होंदे हैगे सुके हुए मटर्स काइंड ऑफ। ठीक है, देन सीड कलर, सीड कोट एक ग्रीन भी होंदा है सम टाइम एंड ये येलो भी होंदा है सम टाइम। ठीक है, फिर इस तो इलावा होर की उन्हें स्टडी किया फ्लावर दा कलर। ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर वायलेट या वाइट। ठीक है, फिर पॉड्स जड़ियां होंदियां पी पॉड्स जड़ियां हैगियां ने ओ फोलिया या कंस्ट्रक्टेड या कंस्ट्रक्टेड मतलब विचों खाली भी होंदी है ना सम टाइम पॉड्स, मटर दियां पॉड्स देखिए हैं तुसीं यूजली घरां च है ना। तो ये सारे करैक्टर सीगे जिहड़े मैंडल ने स्टडी किए। ठीक है, एंड दीज वर वेरी ईजी करैक्टर्स विच ही हैड स्टडीड, मतलब नॉट ईजी फॉर अस टू स्टडी, उहदे लई ईजी सीगे इस करके उन्हें स्टडी किए सीगे, उन्हें ये चूज किया प्लांट। एंड दूजी चीज़ कि ये करैक्टर्स बहुत प्रोमीनेंट आ। तुसीं मटर के दाने जिहड़े हैगे बहुत आराम नाल देखे हुए आ कि वो फुल राउंडड भी आ एंड वो रिंकल्ड भी आ। जिहड़ियां ओहदियां पॉड्स आ वो फुली फिल्ड भी आ एंड वो कंस्ट्रक्टेड भी हैगियां ने। ठीक है, नाउ आ जाओ द लॉ ऑफ डोमिनेंस पे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस सानू की दसदा हैगा दैट इफ वी हैव टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, देन या इन कर लो इत्थे, इन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स the one will give its phenotypic expression over the second। ठीक है, एक अपना phenotypic expression दूगा दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप हाइट दे लिए करैक्टर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइट का करैक्टर लिया असी टॉल इज डोमिनेंट ओवर डवार्फ। ठीक है, डवार्फ इज रिसेसिव, टॉल इज डोमिनेंट। जो यह क्रॉस होना हैगा या पेरेंट आ भी पेरेंट प्लांट आ भी पेरेंट प्लांट आ, एक इज होमोजाइगस टॉल एंड द अदर इज होमोजाइगस डवार्फ। मैं इनू ऊपर कर दी हाँ ड्रॉ। I need a black marker. Can you have black marker? Just wait for a while.
ओके ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ क्रॉस इन होमोजाइगस टॉल ये हैगा होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डवार्फ है ना। जदों इन्हां पेरेंट्स ने क्रॉस करना तो इन्हां दे गैमीट्स बन जाने ना, गैमीट्स बन जाने है ना। एंड फर्स्ट जी साढ़े को जनरेशन बनी देखो इधर दिस विद दिस और दिस विद दिस सेम ही चीज बननी है, वन कैपिटल टी एंड वन स्मॉल टी है ना। दिस इज द हाइब्रिड टॉल, दिस इज व्हाट हाइब्रिड टॉल, दिस इज हाइब्रिड टॉल एंड दिस इज हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस ठीक है। ठीक है, दिस इज प्योर ड्वार्फ, दिस इज प्योर टॉल एंड दिस इज द हाइब्रिड टॉल। Why it is tall? क्योंकि this is the dominating character ठीक है, this will dominate over this। then ये साड़ी F1 जनरेशन सीगी ठीक है, ये सीगी F1 जनरेशन and this was the parent generation, this is the F1 generation एंड नैक्सट जी F2 जनरेशन आनी आ, F2 जनरेशन वो की होगी हुण देखो सपोज आ साडे कोले हाइब्रिड आ पेरेंट जिहड़ा है ना, इहनूं असीं फिर फरदर क्रॉस कराउणा हैगा आ ठीक आ, सेम ही प्लांट दा असीं क्रॉस कराउणा हैगा आ। इहदे विच एक साडे कोले आ बनूगा गैमीट एंड एक साडे कोले आ रहूगा है ना। टूवर्ड बोथ द साइड्स साडे कोले मतलब बोथ द पेरेंट सेम ही आ लाइक दिस, इदां ही होगी दो जिहड़े गैमीट्स बने है ना। हुण इहनूं असीं क्रॉस करा के लिखना हैगा आ भी की बनिया इहदे विच। सिंपली वी विल पुट दिस एंड दिस टुगेदर, दिस दिस ठीक है। this will be pure tall, these two will be hybrid tall and this will be pure dwarf ठीक है। 1 2 1 ठीक है। genotypic ratio is 1:2:1, it is जीनोटिपिक रेशो मतलब जीन लेवल ते रेशो टॉल एंड ड्वार्फ दी। एक प्योर टॉल आ, दो हाइब्रिड टॉल आ एंड वन इज द ड्वार्फ प्योर ड्वार्फ ठीक आ। ते फिनोटिपिक रेशो की होगी, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशो? फिनोटिपिक मीन्स जो असी देख रहे हैं phenotype, physical appearance, that would be 3:1, 3 tall, 1 dwarf ठीक है। So the law of dominance states that the dominating character will give its expression over the recessive one. Wherever the dominating feature will come, it will express itself over the recessive one ठीक है। फाइन, कोई कंफ्यूजन इफ एनी? क्लियर है? इनहेरिटेड ट्रेट्स हाँ जी ओके, इनू करदा इरेज हो गया है। वैसे यही इनहेरिटेड ट्रेट ही सीगा, ये इनहेरिटेंस ही सीगी जो असी क्रॉस किया है। I will give you another example of it.
Inherited, what is the topic? Inherited traits. Inherited traits. What are traits basically? What are traits? These are contrasting characters of a gene. एक जीन दे दो traits होंगे आ dominant and recessive. ठीक है. For example, the gene for केड़ा लिए color of a flower. Gene for a color of flower आप ले लिया. Suppose के red color of flower and white color of flower. ठीक है. For the color of flower red, it is capital R. ठीक है. For color red and for color white, it is small r. ठीक है. Red will be dominating over the white. How it will inherit from one generation to the other generation? What is basically inheritance? मैं लास्ट लेक्चर च भी दसिया सीगा इनहेरिटेंस की हुंदी हैगी आ द प्रोसेस ऑफ पास ऑफ कैरेक्टर्स वी कैन से और पासिंग द कैरेक्टर्स. ठीक है. फ्रॉम पेरेंट्स to their children and so on. ठीक है. या ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि characters from one generation to the upcoming generations, generation after generation, passing of characters is known as inheritance of characters. ठीक है. simple inheritance का मतलब ਹੁੰਦਾ pass होना characters ਦਾ एक generation ਤੋਂ ਦੂਜੀ generation ਚ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਆਫ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀਨ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਵੇਜ਼. one for dominant and the other one is the recessive. Red color of a flower, white color of a flower. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ then it will be R and R. ਠੀਕ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਨੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ एक A and एक this one. ठीक है. This is homozygous, this is homozygous, this will be heterozygous. ठीक है. What is heterozygous? Mixture of two traits. ठीक है. But whenever it will be separated at next level of the what we can say generation, ਜਦੋਂ F2 जनरेशन बननी आ F1 जनरेशन सीगी F1 आ F2 हो गई ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਪੈਰੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ. ठीक है. दोनों पासे मदर फादर मेल एंड फीमेल वी कैन से. तो ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨहेरिटेंस ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r. ठीक है. ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਰਾਬਿਲਿਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ. ਠੀਕ ਆ. ਮਿਰਾਬਿਲਿਸ ਜਾਪਾ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਠੀਕ ਆ. यूजली ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁੰਦੇ. ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਲਸੋ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ पिंक डार्क पिंक जो होंगे ना असी रैड च कंसिडर करते हैं मैजेंटा शेड है ना हॉट पिंक वो कलर के फ्लावर डोमीनेट करते हैं ओवर द वाइट वन. ठीक है. एक जनरेशन के हाइब्रिड आ गया. ठीक है. ये जो हाइब्रिड आया ये साडे कोले की होना चाहिए सीगा रैड पर इत्थे की हो गया ये आ गया पिंक. मिक्सिंग हो गई कैरेक्टर की. पर जो असी सैकेंड जनरेशन देखी ना उत्थे की होया रैड पिंक पिंक एंड
वाइट। ठीक है, हुण इस तरह क्यों होया, क्योंकि करैक्टर्स मिक्स हो गए विच, ये लॉ ऑफ डोमीनेंस नहीं रहा हुण। ठीक है, इस चीज़ ने लॉ ऑफ डोमीनेंस नू कॉन्ट्राडिक्ट कर दिता। ठीक है, रेड डोमिनेटिंग, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस here should be the red color, but it is pink after mixing of red and white, then only one white is left over here। ठीक है, तो ये जिहड़ा साडे कोले लॉ बन गया, एक नवा क्रिएट हो गया, इनकम्पलीट डोमिनेंस। ठीक है, दिस इज व्हाट इनकम्पलीट डोमिनेंस, के लॉ ऑफ डोमिनेंस जिहड़ा सीगा ओनू ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ਉਹ स्टेटमेंट जी सी मैंडल की ਉਹਨੂੰ कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ये चीज़ कि लॉ ऑफ इनकम्पलीट डोमिनेंस हो गया, भी पूरी तरह नाल डोमिनेट नहीं कर सकिया। ठीक है, सो इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द इनहेरिटेंस ऑफ करैक्टर्स। ठीक है, करैक्टर तो दोनों के इनहेरिट होए सीगे कहंदे सैकेंड जनरेशन है ना, तो दोनों का मिक्सिंग हो के इनकम्पलीट हो गया, वो डोमिनेटिंग करैक्टर जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिक्सिंग हो गई। ठीक है, एक होर टाइप हैगी है को डोमिनेंस। ठीक है, इन करते इस तरह की इनकम्पलीट डोमिनेंस की एक एग्जाम्पल तुहाडे कोले फाउल की भी आ जाती है, वाइट एंड ब्लैक फाउल का क्रॉस, एंड दैट विल रिजल्ट इन टू ब्लू वाइट एंड ब्लैक फाउल, 3 तरह के फाउल्स। तो इस तो इलावा एक साडे कोले इनहेरिटेड जिहड़े ट्रेड्स आ उन्हां दे विच ही को डोमिनेंस आ जांदा आ। कोडोमिनेंस इज व्हाट, जिद्दां हुण असीं कीता इनकम्पलीट डोमिनेंस, मिक्सिंग हो गई, इहदे विच की होना, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ काउ। ठीक है, काउज देखिया कदे, उन्हां चों ब्लैक कलर दियां भी हुंदियां आ, वाइट भी हुंदियां आ, ते कुछ विद पैचेस। पैचेस वाले नूं असीं रोन कोट ऑफ काउ कहने आ, रोन कोट। ठीक है, हुण इत्थे की होया, साडे कोले कैपिटल B इज फॉर ब्लैक, स्मॉल b इज फॉर वाइट, वाइट कोट ऑफ काउ, ब्लैक कोट ऑफ काउ। Whenever these will come over here, it will be B and B, the roan coat। ठीक है, ठीक है, रोन कोट, पैचेस ऑफ वाइट एंड ब्लैक। हुण इत्थे की होया, रिसेसिव जिहड़ा सीगा उन्हें भी अपना एक्सप्रैशन बराबर दे दिता, तो को डोमिनेंस हो गई। ठीक है, क्लियर आ। द सेम वे जिहड़ी को डोमिनेंस आ उहदी एग्जाम्पल एक साडे कोले ब्लड ग्रुप भी आ, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो, को डोमिनेंस कल कंटिन्यू करांगे। ठीक है।